वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेड इजी सोल्यूशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है वह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। प्रीवियस वीडियो में हमने नैंड और नोट जो हमारे यूनिवर्सल गेट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो आज का हमारा वीडियो है वो है बूलियन अलजेब्रा, जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कुछ लॉज होते हैं जो हमारे बूलियन के। सबसे पहले हम देखते हैं नोट ला। नोट ला क्या कहता है, अगर आपके पास 0 का बार है तो आपके पास आउटपुट जो कि 1 होगी। अगर 1 का बार है तो आउटपुट क्या होगी, 0। अगर ए का डबल बार है, कोई आपके एक इनपुट है उसका डबल बार है, तो उसमें से मान लो कि ए आपकी 0 थी, अगर उसका डबल बार है तो आप में आउटपुट में भी वो सेम ही रहेगी अगर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद जो आपका एंड लो है वो क्या कहता है, अगर ए डॉट 0 मतलब एक इनपुट आपका 1 और एक इनपुट आपका 0 हो तो जो आपकी आउटपुट होगी वो भी 0 होगी। इसमें क्या कहता है, अगर आपका एक ए और डॉट 1 मतलब अगर आपका पहला भी 1 है और दूसरा भी आपका 1 है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका इसका एक्सप्रेशन ए आएगा, और इस केस में भी आपकी जो होगी वो आउटपुट ए आएगी। इस केस में आपके जो आउटपुट होगी वो 0 आएगी ए डॉट ए बार के केस में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ए प्लस 0, आपका ये ओरला है, इसमें क्या है ए प्लस 0 तो आपकी जो आउटपुट होगी ए होगी। ए प्लस 1 है तब आपकी जो आउटपुट होगी 1 होगी। ए प्लस ए है तो जो आपकी फाइनल आउटपुट होगी वो ए होगी। अगर ए प्लस ए बार है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। उसके बाद एक आपका होता है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम हमारी जो होती है उसमें हमारा क्या आता है, जो आपकी टर्म होती है फर्स्ट लॉ में क्या होता है, आपका जो प्लस वाली जो टर्म होती है प्लस बी, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो आपका इक्वल टू होगा इनका जो ए और बी इनका जो प्रोडक्ट है उसका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा हर एक एलिमेंट का। तो ये जैसे ए बार डॉट बी बार, ऐसे ही अगर जो हमारी प्रोडक्ट टर्म है अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो जो आपका आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा कि आपका इंडिविजुअली सम होगा और उनका कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको उनको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। वैसे तो जो सभी आइडेंटिटी है ये छोटी छोटी चीजें याद करने की है, बट मेरा मेन मोटिव था कि इनको थोड़ा सा लिख देना ताकि मैं जब बूलियन जो हमारा फंक्शन है मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो तब आपको यहाँ से देखने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना, हम किसी भी जो बूलियन जो हमारा फंक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके नंबर ऑफ गेट्स है वो कम हो जाते हैं। तो देखते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब ए डॉट ए जो आपका है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो ये आपका ए हो गया ए डॉट बी। अगर मैं यहाँ से ए को कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में बी। देखो कोई भी आइडेंटिटी ए प्लस 1 या बी प्लस 1 या सी प्लस 1 इज इक्वल टू 1, आपका ये क्या हो गया 2 में 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आया ए डॉट 1 आपका किसके इक्वल है ए के, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो ए। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देखें, देखो ए प्लस में ए बार बी है। अब इसमें क्या है कि आपका कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो आपको क्या देखना है, जैसे ए बार बी है यहाँ पे आपके साथ इसके साथ में जो बी है एक अलग से एक वेरिएबल है, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 1 कंसीडर करो और अगर मैं इस 1 को ये लिख दूं, यहाँ पे आपकी जो मिसिंग टर्म है वो बी थी, तो मेरे को बी को लिखने के लिए यहाँ पे आपका जो 1 था वो ऑलरेडी था, तो मैंने इस 1 को इसमें रिप्लेस कर दिया। तो अब आपका क्या होगा ए बार बी। अब यहां से आपका क्या होगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो जो आपका यहां से जो बी है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस में ए बार आपका क्या था 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा
1 डॉट बी। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस में बी। देखो आपका एक जो सिंपल और गेट था उससे काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे आपके कितने गेट लगे हुए थे, एक नॉट गेट था, उसके साथ आपका ये एंड गेट था, ये प्लस में और गेट था। तो 3 गेट की बजाय आप सिंगल एक गेट से काम चला सकते हो। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी। अब आपके पास ए डॉट ए ये आपका था, वो आपका है एक इक्वल, मतलब ये भी आपका ए हो गया, ए डॉट बी, बी डॉट ए बार, बी डॉट बी जो आपका है वो आपका बी हो गया। अब ये देखो इसमें से कॉमन कौन सी टर्म में से हमारा कॉमन आ सकता है। अब अगर हम देखें तो जो आपकी ये और ये टर्म है इसमें से बी कॉमन आ सकता है, या इसमें से भी हमारा ए कॉमन अगर हम लें तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस में बी, और यहाँ से अगर हम बी कॉमन लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बार प्लस 1। तो अभी आपका जो 1 प्लस में बी है ये आपका 1 हो जाएगा, जैसे a प्लस 1 है तो वैसे ही b प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका a बार प्लस 1 है वो भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी। तो देखो ये इनिशियल में जो आपका बूलियन फंक्शन था उसमें नंबर ऑफ गेट थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन एंड में जो आपका है वो एक ही गेट से काम आपका चल जाएगा, सिंपल और गेट से। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि आपका ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी आपने डिमॉर्गन थ्योरम में क्या देखा था, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट टर्म है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, दोनों का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा और उसको हम सम की टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर हम, तो ये आपका a इज इक्वल टू हो जाएगा a बार प्लस में b बार। तो इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं a बार प्लस b बार इनटू में a प्लस में b, तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें a डॉट a बार b, b बार डॉट a प्लस b डॉट b बार। अब ये था जो आपका a डॉट a बार, ये आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया। तो आपके पास जो फाइनल टर्म बची a बार b प्लस में b बार a। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन होता था फाइनली, ये आपका कौन से गेट का होता था, एक्सोर गेट। तो इसको हम लिख सकते हैं a एक्सोर b। तो ऐसे ही आपके पास कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कई बार आपके पास गेट डिजाइन करके दिए होते हैं और आपको फाइनल आउटपुट पूछ लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन ये है, फिर आपके पास एक क्वेश्चन ये आपको मान लो कि गिवन है। अब आपको पूछा गया है, ये आपका A है, ये B है और ये C है, कि आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। ये देखो आपका जो इनिशियल में है वो कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट, तो ये आपको देगा A प्लस में B। अब ये इसकी इनपुट है और ये आपका एंड गेट है, तो ये यहाँ से आपकी अगर हम दोनों की देखें तो इस पॉइंट की जो आपकी आउटपुट होगी a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा आपका c। अब ये और ये फिर इनकी क्या है, एंडिंग है यहाँ पे, इसकी और इसकी, इसके साथ आपकी जो एंडिंग होगी a प्लस में b। तो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा AC BC मल्टीप्लाई a प्लस b। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका हो जाएगा a डॉट AC प्लस ABC प्लस ACB प्लस b डॉट BC।
अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं करूँ तो आपका क्या आएगा, यहाँ से ए डॉट ए बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी, ऐसे ये ए बी सी, ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा ए बी सी, ये आपका हो जाएगा बी सी। अब वही है, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें थोड़ा, यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा ए सी, अगर मैं यहाँ से ए सी कॉमन लूँ तो आपका बचेगा 1 प्लस में बी, अगर मैं यहाँ से बी सी कॉमन लूँ तो यहाँ पे आपका बचेगा ए प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा ए सी, ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी सी। अब ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है। किसी भी तरह के आपके जो क्वेश्चन है आपके बूलियन अलजेब्रा पे आपके आ सकते हैं, तो जो हमारे फ्यूचर में है कैसे हम के मैप से बूलियन एक्सप्रेशन, हम ये जो हमारा कोई भी बड़ा बूलियन अलजेब्रा फंक्शन है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमारा कार्नोट मैप होता है, उसका यूज़ करके हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी क्या मीन टर्म होती है, क्या मैक्स टर्म होती है, फ्यूचर वीडियो में हम उन पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ये तो बस जो आज का एक वीडियो था वो एक ओवरव्यू देने के लिए था। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मैक्स टर्म और मीन टर्म के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपका मैक्स टर्म से मीन टर्म को कैसे बनाते हैं और मीन टर्म से मैक्स टर्म को कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम आगे के मैप के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।